हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे सीधी बात नो बकवास सीरीज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि क्या है ये फंक्शंस। लेट्स बिगिन। सो बेसिकली देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला होता है आपका प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहला हो गया आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को एडवांस में सोचते हैं कि हमें उस चीज को कैसे करना है, कब करना है, सो दैट वो अच्छे से हो सके और हमें उसका एक डिजायरेबल आउटकम मिल सके। सो देखिए यही चीज यहाँ पे भी लिखा है। प्लानिंग रेफर टू डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, and developing the way of achieving goal effectively, efficiently and effectively। तो effectively और efficiently क्या होता है ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो बस प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को एडवांस में डिसाइड कर लेना कि आगे हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, किस चीज को किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी प्लान किया तो उसके लिए जो जो चीज हमें चाहिए, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपके लिए काम करने वाले स्टाफ हो, तो उन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो यही चीज देखिए यहाँ पे भी लिखा है। इट रेफर्स टू द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान। मतलब एज पर द प्लानिंग जो जो चीज का जरूरत है उस सारी चीज को सही तरीके से अरेंज करना। उसके बाद थर्ड है आपका स्टाफिंग। ये हो गया नंबर 3। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि सही पीपल को सही काम पे लगाना। तो इन सिंपल वर्ड आप समझ सकते हो कि स्टाफिंग इम्प्लाइज राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो अगर हम सही आदमी को सही काम पे लगाएंगे तो हमें ऑब्वियसली एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मान लो किसी आदमी को हम ऐसे काम में लगा दिए जो उसको आता ही नहीं है, या फिर उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो वैसे में क्या होगा कि हमें उसका प्रोडक्टिविटी सही से नहीं मिलेगा। वो सही तरीके से वो 100% प्रोडक्टिव नहीं होगा हमारे लिए। तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका डायरेक्टिंग, दैट इज नंबर 4। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि अब हमारे पास सारे स्टाफ्स हैं, जो जो चीज हमें चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वो सब कुछ है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि तुमको क्या काम कैसे करना है, किस तरह करना है, कितने समय में करना है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म असाइन टास्क टू देम। ठीक है, और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोलिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे प्लान तो बना लिए, उसके लिए जो जो चीज चाहिए था वो ऑर्गेनाइज कर लिए, सारे स्टाफ्स को ले आए और उनको डायरेक्शन दे दिए कि तुम जैसे ऐसे काम है कर लो। लेकिन अब अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर हम उन पे नजर रखना छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो काम से डेविएट करने लगेंगे। मतलब जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए शायद वो एफिशिएंटली काम ना करें। हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए बट वो कुछ और ऑब्जेक्टिव से काम करने लगे। तो जो भी हमारा प्लान है और जो भी टारगेट हमें अचीव करना है, तो इस दोनों के बीच में डेविएशन कम से कम हो, इसके लिए हमें पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि कंट्रोलिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट चेक फॉर एनी डेविएशन इन द रिजल्ट एज कंपेयर टू प्लान। ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट मतलब डिराइव हो रहा है और जो भी हम प्लान किए थे, इस दोनों से हम कंपेयर करके डेविएशन निकालते हैं और हम लोग उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन मेजर्स लेते हैं, दैट इज वी कॉल्ड करेक्टिव मेजर्स, ताकि डेविएशन कम से कम हो सके और रिजल्ट एज पर द प्लान हो सके। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।